हेलो बेटा, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटा, यानी लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या मेजर फीचर्स होते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट है बेटा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जिम्मेदार सरकार। ये होता है मेजर फीचर्स में एक आता है क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो एक जिम्मेदार सरकार होती है बेटा। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेटा। जो सरकार के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो चुने जाते हैं मत के वोट का जो प्रयोग करके लोगों द्वारा चुने जाते हैं बेटा। ये रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और लोगों के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। एंड इन द केस दे डू नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल, और अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते बिफोर द पीपल, लोगों के लिए, तो देन पीपल कैन चेंज देम ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। अगले चुनाव में लोग इनको चेंज कर सकते हैं बेटा। एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा इसका मेजर फीचर्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है मेजर फीचर्स वो क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज, यानी एक अच्छे कानूनों की संभावना बेटा। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, अच्छे कानून लाती है, उसमें वो संभावना होती है। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव हैव ए डायरेक्ट रिलेशन विद द पीपल। जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका लोगों के साथ सीधा संबंध होता है। Therefore they properly understand their problems and the interest, और इस प्रकार वो अच्छी तरह से समझते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को भी और उनकी इंटरेस्ट यानी रुचियों को भी बेटा। They properly represent the interest of the people in the assemblies and the parliament and always try to get the good laws passed बेटा। और इसलिए वो अच्छी तरह से लोगों के जो समस्याएं हैं, लोगों के हित हैं, उसको रखते हैं बेटा। जो प्रॉब्लम है उनको रखते हैं वहाँ पर असेंबलीज में, संसद में, और फिर उन पर हमेशा वो ट्राई करते हैं अच्छे लॉ पास करवाने की। नेक्स्ट है बेटा पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी कि राजनीतिक शिक्षा मिलती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटा। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स एजुकेटिव वैल्यू, यानी एक शिक्षाप्रद वैल्यू प्राप्त होते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है डेमोक्रेसी से। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज मेक द पीपल इंटेलिजेंट एंड द पॉलिटिकली कॉन्शियस। जब इलेक्शन में भाग लेते हैं बेटा और जो अदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, इससे क्या होता है, लोगों की बुद्धि ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं और जो जागरूकता होती है, राजनीतिक जागरूकता, वो ज़्यादा हो जाती है बेटा डेमोक्रेटिक से। दे बिकेम इलाइटेंड सिटीजन्स, और इससे ये ज्ञानवान जो सिटीजन नागरिक बनते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटी। तो क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है बेटा उसमें राइट्स एंड द लिबर्टी ऑफ द पीपल आर वेल सेफ गार्ड। जो लोगों के राइट्स, अधिकार है, लिबर्टी है, जो आज़ादी है, उसमें एक जो डेमोक्रेसी तो सेफ गार्ड का काम करती है, सेफ रहते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है बेटा। पीपल आर गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट एनी फियर, कि जो लोग हैं बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है इस डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है। दे कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार की गलत नीतियों की, यानी आलोचना कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक जो वो होती है सरकार, यानी तो वो जो लोग होते हैं वो सरकार की जो रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं उनकी आलोचना भी इसमें कर सकते हैं बेटा। रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, समानता के जो सिद्धांत का सम्मान बेटा। जो समानता यानी सभी इक्वल हैं तो इस सिद्धांत का सम्मान, रिस्पेक्ट। इन डेमोक्रेसी ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं, इक्वल हैं डेमोक्रेसी में। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन is done on the basis of birth, race, caste, color, sex, religion, etc. बेटा, यानी समानता के सिद्धांत का सम्मान किया जाता है डेमोक्रेसी में, और सभी कानून की नज़र में सभी समान हैं, इक्वल हैं, और जन्म, जाति, रंग, लिंग, भेद, धर्म, इस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है डेमोक्रेसी में बेटा। All citizens get equal opportunities to participate in the affairs of the state,
और इसमें क्या होता है बेटा कि नागरिकों को राज्य के मामलों में भाग लेने के समान अवसर, इक्वल अवसर प्रदान किए जाते हैं बेटा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट बेटा, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, जनता की इच्छा पर आधारित सरकार होती है, यानी जैसी जनता की इच्छा होती है वैसे ही वो सरकार कार्य करती है, उस पर आधारित, उस बेस्ड, उस थिंक पर बेस्ड ये गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, कि जनता की इच्छा पर आधारित ये सरकार होती है। एंड इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट, और लोगों ये है और ये उनकी सहमति के अनुसार कार्य करती है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बेटा, यानी जनता के हितों की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अनदेखी नहीं कर सकती है। तो बेटा थैंक यू बेटा।